हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप थंबनेल से ही पहचान चुके होंगे कि मैं आपको सीटेट के सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक डन कीजिए। चलिए अब हम चैप्टर को देख लेते हैं। हमारा कौन सा चैप्टर है, चलिए अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 9। 8 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर है 9, विद्युत तथा परिपथ। चलिए इसको देख लेते हैं, क्या है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जल की सतह से अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। देखते हैं आगे। प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है। जब इसका स्विच दबाते हैं तब वह प्रकाश देती है। तो टॉर्च को क्या कहते हैं? टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत सेल। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। जो टॉर्च होती है उसका जो बल्ब होता है उसको जो विद्युत मिलती है वो विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक और धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। देखिए आपको ये सेल दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए डिस्क होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन पॉजिटिव तथा एक ऋण नेगेटिव देखा है? एक पॉजिटिव देखो इस तरह का, एक पॉजिटिव होता है एक साइड और एक साइड नेगेटिव। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरे तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाती है। डिस्क जो होती है वो ऋणात्मक होती है और जो टोपी होती है वो धनात्मक होती है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देती है। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है, जिस तरह से दिखाया जा रहा है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है? कांच का आवरण जो होता है ये वाला, इसके अंदर क्या होता है ये देखना है। एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। एक टॉर्च लीजिए। आपको क्या करना है? एक टॉर्च लेनी है तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं कि आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं। आप टॉर्च का स्विच दबाएं तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त होता है। देखो इसमें आपको एक यहाँ पर जाल दिखाई देता है, एक तार सा होता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करता है। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, जिसे 9.2 में दर्शाया गया है। इस तरह से यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये दो मोटे तार हैं, इनके बीच में क्या है? ये एक तंतु लगा हुआ है, फ्रिल टाइप। ओके, आगे देख लेते हैं। इन मोटे दो तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो
टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुएं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें से दो टर्मिनल क्यों होते हैं, अब ये देखते हैं। इनमें विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब, जो विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब रहता है, इसको देखते हैं। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं, हम एक्टिविटी 2 में इसे पढ़ेंगे। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावरित हो जाए। दो तारों के अनावरित भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे दो को बल्ब से जोड़ दीजिए। देखिए इस तरह से, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर लगा हुआ होगा बल्ब, उससे जोड़ना है। आगे देख लेते हैं। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग करते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या ना लिखिए। देखिए इस तरह से आपको जोड़ना है, जैसे नीचे एक्टिविटी में दिया हुआ है, पिक्चर में है, इस तरह से कि कौन सा जल पा रहा है, कौन सा नहीं जल पा रहा है। आगे देखते हैं। अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्था से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता है, और आपको इन अंतर का जो कारण है वो भी देखना है। विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को 9.5 की, जो है 9.5 पिक्चर है आपकी तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है? अब देखते हैं, दूसरी हेडिंग है हमारी, दूसरा टॉपिक है विद्युत परिपथ क्या होता है। अब एक्टिविटी 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। अब हम 9.5 पिक्चर में तथा 9.5 एफ में 9.5 ए और एफ, इनमें क्या देखते हैं कि व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। मतलब कि दोनों, एक तार दूसरे से जोड़ा गया है ना, तो क्या हुआ, लाइट जल चुकी है। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल की दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण परिपथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 9.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जाती है। देखिए इस तरह से, जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। ओके, आगे देख लेते हैं। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। जब बल्ब फ्यूज होता है या खराब होता है तो बल्ब नहीं जलती है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए तथा इसका तंतु अक्षुत है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। क्या अब आप यह बता सकते हैं कि चित्र 9.5 बी, सी, डी तथा ई में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं हुआ? ये वाली पिक्चर में बी, सी, डी और ई में
अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है। ओके, अब ये हमें समझ में आ चुका है इतना। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो भी थोड़ा सा टॉपिक रह गया है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।